हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। और यहाँ पर मैं साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को ऊपर से नीचे तक, पर नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि कैमरा रूम ये छोटा है और कैमरे की जैसे सेटिंग करो तो इतना गैप होना चाहिए जिसमें आप पूरे दिख सको, तो वो नहीं हो पाता है इस रूम में, इसलिए पूरा सही से नहीं दिख पाता है। और फटाफट से हो रही हूँ तैयार। अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये मेरी एनिवर्सरी से पहले का ब्लॉग है। शाम को शुरू किया है और यहाँ पर मैंने ये वाला हेयर बैंड लगा लो, बढ़िया रहता है। हेयर स्टाइल कुछ बनाओ ना बनाओ, इससे अच्छा मुझे अच्छा लगता है। कई बार मैं लगा लेती हूँ इसे। और कोई नहीं, सिंपल सा वही जो 3 चीज़ों वाला मेरा मेकअप होता है वही हुआ है। काजल, लिपस्टिक, सिंदूर और फेस पे थोड़ी सी क्रीम ये लगाई थी और हो गई थी फटाफट तैयार और पहुंच गई थी मैं यहाँ कीर्तन में। और ये है दूल्हे साहब, दूल्हे राजा जो भी बोलेंगे। और यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। तो वैसे तो जो घर वाले लोग होते हैं वो तो जैसे गाते ही गाते हैं। गांव में अपने ये सिस्टम नहीं होता कि इकट्ठा एक दिन सबको बुला के गाओ। गांव में तभी भी वही सिस्टम पुराना वाला चल रहा है, डेली बुला के लेडीज़ों को डेली ही गाने। जब शादी होती है तो बन्ना बन्नी और जो शादी का गाना होता है, भजन कीर्तन सब होते हैं ना। पर शहर वगैरह में ना, अपने घर में शायद ये लोग भी गाते हैं सब, लेकिन वही है, सब लोगों का बुलाने का जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ एक दिन का होता है। किसी भी मतलब शादी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले कर लेते हैं और सारी लेडीज़ों को बुला के लेडीज़ संगीत हो जाता है। तो हर तरह के यहाँ पर गाने चल रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ देर भजन कीर्तन का एंजॉय थोड़ा सा लीजिए, अच्छा लगेगा। मुझे तो गांव में ऐसे होता है ना, मुझे तो अच्छा लगता है। आप लोगों में से किसको किसको अच्छा लगता है जो जैसे गांव में बन्ना बन्नी भजन कीर्तन होते हैं तो बैठ के गाने में और सुनने में किसको किसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों ही लोग साथ में ही आए थे यहाँ पर। और तो बच्चे वगैरह कोई नहीं आया था। खाना पीना भी हो गया हम लोगों का। हेलो बेटा, अब बस निकलने वाले हैं हम लोग घर के लिए। रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और आज है एनिवर्सरी मेरी और मैं पहुंची हूं अपने गार्डन में अभी। और आप लोगों ने बहुत विशेष दी हैं पहले ही, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और रात में ना काफ़ी रात हो गई, फिर हम आए घर और जहाँ हम गए थे वो लोग माने नहीं, हमें तो खाने के लिए रोक ही लिया था। उसके बाद बोले नहीं, बच्चों को भी लेकर ही आना है। तो फिर बच्चे भी गए, तो फिर रात में बहुत लेट हो गया था, तो फिर सुबह शुरू किया है। और यहाँ पर देखिए मेरे गार्डन में कितने अच्छे अच्छे सब्जियाँ उग रही हैं। भले ही थोड़ी सी हो रही पर खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है इससे तोड़ के बनाने में। आज मैं यहाँ से जो तोड़ के ले जा रही हूँ इसी को बनाने की प्लानिंग है। ये है साग। इसका जब भी मैं दिखाती हूँ ना, अक्सर लोग नाम पूछते हैं और कई लोग नाम बताते भी, पर आज तक मुझे इसका नाम क्लियर पता ही नहीं है कि क्या नाम, इस साग का नाम क्या है। पर ये बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे पकौड़ियाँ बनाओ, चाहे दाल में डाल के बनाओ, चाहे साग बनाओ, अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है।
और ये भी खाते हैं। तो यही थोड़ी सी भिंडियाँ हुई, ये देखिए ये साग के अंदर था, तो ये पेड़ पौधा जो है भिंडी का ये ग्रोथ नहीं किया है कि साग की वजह से, और जो अलग से लगे हुए थे भिंडी के वो काफ़ी अच्छी भिंडी उसमें निकल रही हैं। और इसमें प्याज डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर प्याज एक दिन और मैंने तोड़ी थी, आज दूसरी बार तोड़ी है, तो डाल के प्याज डाल के थोड़ी सी बना लूँगी। और यहाँ पर ये 2 टमाटर लाल हुए हैं, इनको भी आज तोड़ के, 2 पहले तोड़े थे मैंने और 2 आज तोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखिए 4 टमाटर कुल मिला के मिले हैं, पर छोटे छोटे से 2 और लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, ये तरह तरह के मेरे जो पौधे, फूल और सब्जियाँ ये सब हैं, इनको देख के एक नई जान आ जाती। छत पे जाओ, इनको देखो ग्रोथ करते हुए, फल फूल लगते हुए, पानी डालो तो बहुत ही खुशी मिलती है। इसका मतलब एक और पानी वगैरह डालो ना, जैसे लगता है पौधे भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें प्यास लगी होगी, चलो पानी डाल के आते हैं। गर्मियों में ख़ास करके, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी डेली ही पानी देना पड़ता है। और मैं लेकर गई हूँ सब्जियाँ, डाली हूँ कढ़ाई में, और बच्चों की तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं आज से, तो कोई ज़्यादा की झिकझिक नहीं थी, बस तब भी खाना तो नाश्ता तो बनाना ही था। तो नहाना धोना किया है और आके यहाँ प्रभु के अपने दर्शन करा रही हूँ, और सब की पूजा पाठ हो गई है। बस हम लोग जल चढ़ाने की तैयारी में हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं जल चढ़ाने। और कोई बोल रहा था कि जल में फूल नहीं डालते हैं, पर हम लोगों के हाथ हमेशा से डालते हैं, इसलिए हम जब जल चढ़ाते हैं तो फूल उसी के अंदर डाल के, और अक्षत और मिश्री ये सब डाल के, तिल वगैरह जिसमें जिसको जो चढ़ता है वो डाल के चढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों। और हेलो है खीरा खा रहे हैं हम लोग, चमक रहा है खीरा, दिख ही नहीं रहा। अभी अभी रोड पे खीरा बेच रहा था, देसी खीरा। एक देसी आता है, एक विदेशी आता है। जो देसी आता है वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं ये वाले। तो बस लेकर आई, और ये बोले कि काट के नमक लगा के ले आओ, तो खाते हैं। बस वही खाने में लगे हुए हैं। नाश्ता वही जो सुबह भिंडी तोड़ी थी और साग तोड़ा था, वही सब्जी बनाई थी, दोनों ही वही नाश्ता कर लिया था। अभी खाना नहीं हुआ है हम लोगों का, है ना। खाने में क्या बनाओ? कुछ दाल चावल। कोई मांगने वाला आया है, मैं दे के आती हूँ। और आज मैंने ये कुर्ती उस दिन जब हम गए थे शॉपिंग करने तो लेकर आई थी, तो अब मैं दे के आती, फिर बात करते हैं। तो बस देकर आ गई हूँ। खीरा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में खास करके। मुझे याद आता है जैसे हम लोग के यहाँ रास्ते में ऐसे बेचते हैं खीरा, नमक लगा लगा के, कहीं भी गर्मियों में जाओ घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता खाने में। वही मैं बच्चों को बता रही थी, उनको भी दे के आई हूँ, क्योंकि देव दीपू का आज छुट्टी का पहला दिन है। छुट्टियाँ आज से शुरू हैं 40 दिन की, तो दोनों ही बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं। और दीक्षा कॉलेज जा चुकी हैं, सारे काम निपट गए हैं। रेस्ट तो नहीं किया है फिलहाल, आज थोड़ी देर सोच रही रेस्ट कर लूँ, फिर खाना पीना हो है तो खीरा खा लेते हैं। और कुर्ती कैसी लगी बताइएगा ये मतलब आलिया कट कुर्ती दीक्षा बोली अच्छी लग रही मम्मी ले लो, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो आज मैंने कहा अच्छा दिन है, पहन लेती हूँ। तो दोपहर का खाना बना लिया है, और खाने में बनाया था मैंने मूंग की दाल और जीरा राइस, और बस यही था दोपहर का खाना। साग और भिंडी जो सुबह बनाई थी वो तो सुबह ही ख़त्म हो गई थी। इस समय दोपहर में बस दाल चावल और अचार यही खाने वाले हैं। और सब लेकर जा चुके थे। दीपू मतलब लेट नहाई, तो वो नहीं खाई थी, वो बाथरूम में थी, तो वो अभी लेकर गई। और जो बच रहा है इनको रख दिया है, खाली करके बर्तन वगैरह धुल दिए थे। और अभी निकल रहे हैं हम मार्केट के लिए, मुझे कुछ प्रसाद वगैरह ले आना था चढ़ाने के लिए। और बस दोनों लोग, और एक दो काम ऐसे ही थे, छोटे मोटे दवाइयाँ इनको लेनी थी, तो बस उसके लिए निकल रहे हैं।
पुलिस पास चलते हैं जो राणा करके नहीं है। ठंडी भी नहीं करी है ऐसे ही सर पे। मैं कौन सा करने दी वैसे हाँ मेरे कौन सा करने दिया मैं तो झूठ ना बोलूं। अब तो दवाई लेने जा रही हूँ। तो मार्केट का काम हो गया और अब फटाफट से नहाना धोना, क्योंकि मंदिर जाना है शाम को तो नहाना भी है। और नहा धो के अब फटाफट से बस तैयार होंगी। तो ये साड़ी ली थी मैंने और कैसी लग रही है बताइएगा। इस वाले कमरे में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि कैमरा जो है किधर सेट करूँ ये नहीं समझ में आता। उस कमरे में थे जब हम पहले तो उसमें कैमरा वैमरा लगाने के लिए हो जाता था। इसमें लगाते हैं तो सेटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही दिखाती हूँ। लाइट का भी यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। उस कमरे में लाइट ज़्यादा थी, इसमें लाइट कम है तो अंधेरा सा होता है। तो ये सिंपल साड़ी मैंने, सिंपल और सोवर, इसका जो बॉर्डर है वो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, इसका वर्क। तो बस सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो पहले कटेगा केक, मंदिर जाएंगे हम और उसके बाद जाएंगे शादी फंक्शन अटेंड करने। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। बाल अभी कुछ भी मेकअप नहीं हुआ है, फैन भी बंद कर रखा है, गर्मी हो रही, चला लें धीरे धीरे, नहीं सारा पसीना हो जाएगा। दीक्षा दीपू भी इधर तैयार हो रही हैं और मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। सबसे पहले लिया है मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन और थोड़ा सा लूँगी मॉइस्चराइज़र, ये मिलाकर लगाऊंगी। लेकिन आज मैंने पहले प्राइमर वगैरह या कुछ नहीं लगाया है। सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेकर आ गए हैं आरती। और क्योंकि आज था दिन शनिवार मंगल अगर ये घर में रहते हैं तो कुछ पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद यही आरती वगैरह दीपक जला देते हैं। तो वो आज इन्होंने कर दिया है, मैं बस नहा धो के तैयार होने में लग गई हूँ। तो यहाँ पर ब्लश की जगह मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ये मुझे आसान लगता है जल्दी से लगाने में। और थोड़ा सा लूज पाउडर जो फेस पाउडर आता है वो भी लगाया था। उसके ऊपर फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आँखों के ऊपर आई शेडो, फिर आईलाइनर। अब लगाऊंगी ब्लश। अक्सर कहती हूँ ना मैंने 3 चीज़ें लगाई, 3 या 4 चीज़ें बस वो लगा के तैयार, लेकिन आज मैंने सब कुछ लगाया था और थोड़ा थोड़ा ही सही पर सारा ही जो भी मतलब अक्सर करती हूँ कोई पार्टी वगैरह के लिए। फिर आज एनिवर्सरी भी थी और पार्टी में भी जाना है तो इसलिए मैंने सब कुछ फटाफट से, फिर थोड़ा सा मस्कारा और उस थोड़ा सा क्या लगा ही लिया था। उसके बाद लिप बाम लगाना है और उसके ऊपर लगानी है लिपस्टिक। तो ये लगाई थी मैंने मैट वाली। तो ये ना ओठों से छूटती नहीं है जल्दी से, इसलिए मैं अक्सर जैसे बाहर वगैरह जाती हूँ तो मैट लगा लेती हूँ। हल्की हल्की से आईब्रो पेंसिल लगाई है और बिंदी लगा ली है। और उसके बाद बस गले में ये सेट डालूँगी और कानों की भी ईयरिंग चेंज करूँगी। अक्सर मैंने ये गोल्ड के डाल रखे थे छोटे छोटे से, तो यही पहन के कहीं भी आ रही थी जा रही थी, नहीं उतारने का मन करता बार बार चेंज करने का। क्योंकि मेरे कानों के छेद भी मैंने आप लोगों को कई बार बताए हैं कि काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो चेंज करने का मन ही नहीं करता। और आज हेयर स्टाइल अलग कर दी है। वैसे तो मेरा मन था कि वैसे ही जाऊं बाल खोल के, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा नहीं, फिर बड़ी दिक्कत होती, बाल इधर उधर उड़ते रहते, फंसते रहते। और ये देखिए आ गया है रेड वेलवेट केक। बच्चे ही लेकर आए थे, देखो दीक्षा की शरारत देखो। तो बस हो गई हूँ मैं तैयार फटाफट से। ये देखिए कैसा लग रहा है, बहुत कम टाइम में। और फ्रेंड मेरी आ गई है, इसको भी वहाँ पे पार्टी में इसको भी जाना है, हम साथ में ही निकलेंगे। तो बस पहले ये केक कटिंग होगा। खाना तो वहाँ है हमारा, न्योता वहाँ है। बस अब यहाँ नहीं खाना, चलो न्योता वहाँ वही खाना बच रहा है। खिलाऊंगी नहीं क्या? थोड़ा टेस्ट करो। थोड़ा सबको टेस्ट करा दो भाई। बच्चों को खिलाओ।
ऐसे चलो खाइए दीक्षा लोग लेकर आए। अब भैया अब मैंने कहा तो फटाफट हम आ गए हैं मंदिर। और ये मंदिर आने का प्लानिंग हमारा सुबह का था, लेकिन क्या बताएं इनकी कमर बहुत ज़्यादा पकड़ रखी थी सुबह, घुटने भी, तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। बस नहा धो के घर में ही पूजा पाठ ये सब हो गया था तो नहीं आ पाए थे। तो बस यहाँ पर लेकिन बिना आए भी नहीं सुकून था। तो दर्शन कर लिए और प्रसाद भी ले लिया है। अब मन को शांति मिली, बहुत ही बिना मंदिर आए शांति नहीं मिलती, इसलिए मैंने कहा पहले जाएंगे। इनकी थोड़ी सी आज तबीयत डाउन थी है, दवा ववा लेकर के हम शाम को गए थे मार्केट, दवा लिए थे। चल तो पहुंच गए हम पार्टी में। बच्चे पहले ही पहुंच चुके थे क्योंकि हम निकले तो साथ में ही थे, पर हम मंदिर चले गए थे। बच्चों को बोला कि पास में ही था ये जहाँ पे गेस्ट हाउस था, तो वो लोग आ गए थे। इधर फ्रेंड भी थी साथ में, तो वो लोग आए। अब मैं उधर से मंदिर होते हुए आई और यहाँ पर आकर शुरू हो गया है खाने पीने का प्रोग्राम। स्टार्टर पहले थोड़ा सा, फिर ये सारी चीज़ें, और फुल्की जो गोलगप्पे होते हैं उसका अच्छा था, बढ़िया, कि अपने आप पानी भरने का था। नहीं तो जो डाल के हाथ देते ना, कई बार ग्लव्स नहीं लगाए रहते तो अच्छा नहीं लगता है ना खाने में थोड़ा सा। तो बस सब लोग लग गए हैं। तो थोड़ा खाने पीने के बाद शुरू हो गई मस्ती, डांस वगैरह। मैंने कहा आज तो बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ बच्चों तुमको, खूब बढ़िया जम के खाओ पियो मौज करो डांस करो। तो ऐसे दिन पड़ा है। तो दूल्हा दुल्हन आ गए भाई, आप लोग भी देख लीजिए, मज़ा आता है ना दूल्हा दुल्हन देखने में शादी। और ये जो मई और अप्रैल का सीज़न होता है, पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा शादियां होती थी, लेकिन अब तो नवंबर दिसंबर में भी काफ़ी शादियां होती हैं। लेकिन ये 10 और ख़ास करके ये 10-11 मई मेरे खुद के जानने वाले बहुत सारे लोगों की शादी इस डेट में हो रखी है। तो बहुत मतलब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और गर्मियों मतलब यहाँ तो मैं कहूँगी इतनी गर्मी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हमारे यहाँ जब गर्मी में शादी होती तो हाय हाय करके गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, पसीना पसीना। तो जिसको मतलब डांस वगैरह हुआ बीच में, सबने थोड़ा बहुत किया, और उसके बाद फिर आके जिसका जो मर्जी मतलब खाने का था थोड़ा बहुत सबने खाया पिया। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकले साथ में ही। और फिर भी काफ़ी लेट हो गया था, दूल्हा दुल्हन ही 10 बजे आए थे। दूल्हा दुल्हन का क्योंकि शादी का फंक्शन, काफ़ी शादी से बारात जो है लेट में लौट के आई। उसके बाद रिसेप्शन था, ये रात गया तो बहुत लेट आए। तो फिर हम लोग को भी आते आते इसी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। तो आप लोगों को मैंने कपल डांस भी दिखा दिया, अच्छा लग रहा था कि नहीं? अच्छा तो लगता ही है। तो बस अब हमारी यहाँ से जाने का समय हो गया है और चलते हैं घर। तो आप लोगों की भी शादी की सालगिरह कब पड़ती है, आगे पीछे जब भी पड़ती हो, मुझे तो नहीं पता। आप लोग इतनी भर भर की मतलब शुभकामनाएं देते हैं, तो मेरा भी मन करता है। तो आप लोग की एनिवर्सरी चाहे जब हो, पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहें। छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो होते ही हैं हर किसी में, उसके बिना फिर मज़ा भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्यार बना रहना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, बस इसी। ये देखिए आते ही ड्रेस चेंज करके लेट गए। क्यों? और क्या, टाइम ही नहीं लगा। टाइम इसलिए नहीं है, हमारा टाइम हो गया। टाइम कितने हो गए पता है आप लोगों को? 11:30 हो गए। 11:30 हम लोग को पार्टी से 11 बजे हम आए हैं। आके बस ये तो कपड़ा चेंज करके लेट गए, ये दवा शाम को लेकर आए, तब जाके इनको राहत मिल गया। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इस समय पता नहीं क्या है, दिखाएंगे डॉक्टर के जाके। क्यों जी? दिखा के लो। अभी तो मेडिकल स्टोर पे बता के ही दवा ली है। और सारे बच्चा पार्टी सब इधर अगल बगल बैठे हुए हैं मेरे। ये देखिए दीक्षा देव पूरा फैला हुआ है, क्योंकि तैयारी करने में ऐसे ही होता है, कभी पूरा फैल जाता है।
तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। पार्टी अच्छी लगी हो, और उसके बाद मेरी एनिवर्सरी तो थी ही, तो आप लोगों ने पहले ही विशेष दी है काफ़ी, लेकिन एक बार फिर से अपने 2-4 शब्द लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखना। इसी के साथ हम लोग आपको सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और लाइक और सब्सक्राइब भी किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय करो बच्चों, बाय, गुड नाइट।